हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह रागा फ्रॉम द 5 लोटस क्लिनिक। रात के बज चुके हैं अभी 10:30, अभी अपने क्लिनिक पर ही हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों से डिस्कस करूं। मेरे लाइफ में भी ये चीज़ें आई और मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने मैं पेशेंट के एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस जो लाइफ के रहे हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक डिलीवर कर सकूं और कहीं ना कहीं हो सके आपको उससे हेल्प मिल सके या फिर आपके किसी जानने वाले को हेल्प मिल सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ये इससे पहले मैं काफ़ी चीज़ों से इस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान था और काफ़ी सोचने के बाद काफ़ी मतलब चीज़ों को मैंने अपने अंदर एनालाइज किया और उसके बाद फिर मैं इस कंक्लूजन पर पहुँचा और ये काफ़ी मुझे रिलीफ़, जो मैंने कंक्लूजन निकाला मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला इस चीज़ से। तो मैं आज वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो क्या है चीज़ वो, देखिए कभी कभार लाइफ में ऐसा होता है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर जिसको आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, अपने माइंड में एक बहुत अच्छा प्लेस आपने दे रखा हो, चाहे वो आपके कोई बड़े हों, क्या कोई छोटा हो या फिर कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हों या फिर कोई रिलेशन ना भी हो, तो उसके बाद भी आप लोग जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय मानते हैं अपने, या बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो कई बार होता है कि हमें हमारी उनसे कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं और आप उनसे कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं कि हमेशा वो आपको इन्वॉल्व करेंगे अपनी सारी चीज़ों में। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, मेरे साथ भी ये हुआ और कई बार ऐसा होता भी है। तो ऐसा मतलब आपके साथ भी होता होगा। तो मैं बस वही चीज़ आप लोगों को तक पहुंचाने वाला था कि किस तरीके से इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन वहाँ से बढ़ जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से वैसा रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने कोई चीज़ आपको बिना बताए कर ली या फिर आपको इन्वॉल्व नहीं किया या फिर कोई भी एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ का डिसीजन आपके बिना पूछे लिया और जहाँ पे आपको ये लगता था कि आप को पूछा जाना चाहिए था उस चीज़ में या फिर आपको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था उस चीज़ में, तो वहाँ पर क्या होता है ना, बहुत उम्मीदें सी टूट जाती हैं लोगों की और लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। मैं भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान था, लेकिन मैंने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया। तो वही मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने ओवरकम किया। तो जब एक्सपेक्टेशन बनना शुरू होती हैं धीरे धीरे तो हमारी एक चीज़ें उनकी तरफ टुवर्ड्स बन जाती हैं कि वो हमें सारी चीज़ें बताएं या फिर हमारे एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं उस हिसाब से वो मतलब रेस्पॉन्स दें। तो देखिए, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं जो आपको दिक्कत देती हैं, तो उस तरीके से मतलब किस तरीके से हम इसको क्या कर सकें, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकें, वो मैं आपको बताता हूँ आज। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो पर्सन है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं या फिर आप परेशान हुए हैं थोड़े से, तो वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले ये आप आइडेंटिफाई करिए कि किस तरीके के रिलेशन हैं आपके उनके साथ और आप उस रिलेशन को कितना लंबा या फिर कितने दूर तक या कितने लाइफ में कहाँ तक देख पाते हैं उसको। दूसरा चीज़ ये है कि आप उस रिलेशन को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए देखते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि दूर तक देखते हैं, आपको लॉन्ग डिस्टेंस चलाना है, दूर तक चलाना है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप अपने रिलेशन को देखिए कि आप रिलेशन किस तरीके से चाहते हैं उनसे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं चाहते उनसे, एक शॉर्ट टाइम के लिए ही चाहते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहीं उन्हें दूर तक देखते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपके लिए एक तरीका बताता हूँ मैं, जो बहुत ही ज़्यादा बेहद इम्पॉर्टेंट है, जो एटलीस्ट मैं अपनी बात कहूँगा जो बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी रिलीफ दिया कम से कम टेंशन से। मैं मतलब इस चीज़ को कंक्लूड किया मैंने जब सारी चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा बेटर लगा मुझे। तो देखिए क्या है, देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो वो पर्सन और दूसरा उसके आसपास की सर्कमस्टेंसेस या फिर सिचुएशंस कि उस टाइम पर क्या है। तो सबसे पहले आप पर्सन को समझिए। अगर वो आपके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मान के चलिए कि कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उन सिचुएशंस में जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं किया है या फिर जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, आप उनको भूल जाइए। मतलब लिटरली आप उन सारी चीज़ों को भूल जाइए
और भूलने के बाद आपके लिए वो पर्सन इम्पोर्टेंट हैं तो वो पर्सन ही बस इम्पोर्टेंस रहे, उसके अलावा उसकी सिचुएशंस आपके लिए मायने नहीं रखता। देखिए, अगर सिचुएशन में हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पे वो आपको नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हों या फिर आपको नहीं पूछा हो, लेकिन अगर आपने उनको बहुत अच्छे ढंग से मान रखा है तो आप अपनी जो उनके टुवर्ड्स वैल्यू है वो कम से कम मत घटाइए। आप बस ये समझिएगा कि आपके लिए वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है, तो दैट्स इट। ये आपका व्यू रहा, उन्होंने क्या किया दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया या फिर किसी भी तरीके से आपको उसमें नहीं लिया जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, तो वो एक बहुत अलग चीज़ हो गई। अगर आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और आप उन्हें चाहते हैं, उन्हें बहुत अच्छी पोजीशन पर देखते हैं अपने माइंड में और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस पर्सन से मतलब होना चाहिए, उसकी आसपास की सिचुएशन से बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप परेशान हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और वो पर्सन अगर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिचुएशन जो हुई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सिंपली बिना बेझिझके उनसे आप पूछ लीजिएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहाँ पर देखिए, दूसरे वाले कंडीशन में अगर आप थोड़ा पूछ लेंगे उनको तो आपके मन को शांति मिल जाएगी कम से कम, और वो भी क्लैरिफाई कर देंगे। लेकिन इस सेकंड वाली सिचुएशन में हो सकता है कहीं ना कहीं आपके और उस पर्सन के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए और आपके जो एक्सपेक्टेशन है उनसे वो थोड़ा सा कम हो जाए। मैं अपने केस की बात बताऊं तो मैंने फ़र्स्ट वाला चूज़ किया था कि मेरे साथ अगर ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ था, तो उस एक्सपीरियंस में मैं बहुत परेशान था उस ड्यूरेशन में कि मतलब कि क्या हो रहा है लाइफ में, मुझे नहीं पता चली चीज़ें किसी भी तरीके से। मैं काफ़ी परेशान था मैं उस चीज़ को लेकर, लिटरली मैं आप सभी को बताऊं तो। लेकिन फिर जब मैंने इस सारी चीज़ों को मगअप किया तो फिर मैंने सोचा यार ये पर्सन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय उनकी जो सिचुएशंस रहीं या फिर जो भी चीज़ें रहीं वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर बस फाइनली जिस दिन से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई और लिटरली मैंने उस दिन के बाद से कभी नहीं सोचा उस सिचुएशन के बारे में, जबकि उससे पहले मैं बहुत परेशान था उस चीज़ को लेकर। तो बस यही मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर ऐसा आपके जीवन में होता है कहीं, तो बस आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ चूज करनी है, आइदर वो पर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वो सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज़ जब आप चूज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा और आप इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो बस अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या हो रही है या फिर आपके किसी जानने वाले को कोई समस्या हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन केस जहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन दे सकें। दिस इज डॉक्टर राघवेंद्र सिंह लागा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट फ्रेंड्स।